सचिन पायलट तो बहरूपिया है जनाब, लेकिन उस बहरूपिया को टोंक की जनता कितना प्यार करती है, इसका अंदाजा शायद राधा मोहन दास जी को पता नहीं था। उसका खामियाजा कितना उठाना पड़ेगा बीजेपी को, बताएंगे आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में। दिखाएंगे वो नजारा जो आपको देखना जरूरी है, जिसको देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ साहब मौजूद हैं, वरुण भंसाली जी। तो सर, जिस तरीके से ये बयानबाजी और जो इसके बाद सचिन पायलट की प्रतिक्रिया सामने आई, उसको देखने के बाद जो टॉक से वीडियोस हमारे सामने आए, उन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि राधा मोहन दास जी का पहली बार ऐसा कोई बयान नहीं है जिससे वो चर्चा में आए हैं। कभी सचिन पायलट को बहरूपिया कह देना, तो कभी हनुमान बेनीवाल को चूहा कह देकर लाइमलाइट में आ जाना इनकी पुरानी आदतों में शुमार रहा है। लेकिन ये आदत कितनी नुकसानदायक हो सकती है, इसका अंदाजा बताएंगे आप? देखिए, यूपी के ये नेता है राधा मोहन दास अग्रवाल जी, और इनका जो बोलने का लहजा है, जो बात करने का अंदाज है, और जो दूसरे पॉलिटिशियंस को लताड़ने का अंदाज है, वो इससे पहले भी बहुत फेमस होता आया है। लेकिन फेमस दोनों तरीकों से होते हैं। हम नाम से भी फेमस हो रहे हैं, बदनाम होके भी फेमस हो रहे हैं, तो ये दूसरी तरफ वाले फेमस ज्यादा हो जाते हैं। जो जबरदस्त जनाधार वाले नेता हैं राजस्थान में, उनके खिलाफ, अगर वो बीजेपी से नहीं है तो उनके खिलाफ ऐसी विस्फोटक बयानबाजी कर देना कि आप एक बार के लिए वायरल तो हो जाएंगे, लेकिन फिर राजस्थान की जनता की नजरों से आप शायद पूरी तरह से गायब से भी हो जाएंगे। पिछली बार इन्होंने हनुमान बेनीवाल को लेकर बयान दिया था, उन्हें चूहा कहा था। इस बार इन्होंने सचिन पायलट को लेकर बयान दिया है, बहरूपिया कह दिया है सचिन पायलट को। अब अगर इनके बयान पर ही गौर करें तो ही हमें समझ में आ जाएगा कि इस बयान के पीछे कोई तथ्य भी है या नहीं है। सचिन पायलट को बहरूपिया कह देना कहां तक सही है टोंक की जनता के लिए, इसको अगर थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें तो मेरे हिसाब से 200 विधानसभा सीटों में राजस्थान के अगर कुछ चंद विधायक होंगे जो अपने विधानसभा क्षेत्र में बार बार जाते हैं, जनता से बार बार मिलते हैं, जिनका विधानसभा क्षेत्र वासियों से संवाद सबसे ज्यादा है, जो साल में कम से कम 4 से 5 बार से ज्यादा अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं और विधानसभा क्षेत्र की चिंता हमेशा करते हैं, वहां के विकास की चिंता हमेशा करते हैं, वो 200 में से जो 4-5 विधायक हैं, उसमें से भी अगर लिस्ट बनाए तो शायद सबसे ऊपर नाम सचिन पायलट का आएगा। ऐसे में कोई इतना डेडिकेटेड विधायक बहरूपिया कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो याद होगा कि हम लोग जब टोंक गए थे, जाते ही रहते हैं, लेकिन देवधाम जोधपुरिया वाले कार्यक्रम में जब हम गए तो कितना ज्यादा प्यार लोगों के अंदर। देखिए, सचिन पायलट के लिए मोहब्बत और सचिन पायलट के लिए प्यार इस लेवल पे था कि सचिन पायलट की आसपास भी मौजूदगी नहीं थी वहां पर, लेकिन फिर भी हर होर्डिंग पे, हर रास्ते में, हर गली में, हर चौराहे पर, हर थोड़ी दूरी पर सचिन पायलट की न सिर्फ तस्वीरें थी, जुबान पे भी वो थे, दिल में भी वो थे। हमने वहां पर न जाने सैकड़ों लोगों से बात की होगी, उन सैकड़ों लोगों में 99.99 लोग सचिन पायलट को प्रेज कर रहे थे। तो कुछ तो किया होगा सचिन पायलट ने, जिसकी वजह से टोंक में उनकी वो ख्याति है कि आप उनकी गैर मौजूदगी में भी उनके लिए कोई सवाल पूछो तो जवाब देने के लिए हजारों लोग आ जाते हैं। अगर आप उन पर कोई सवाल करो तो उन्हें डिफेंड करने के लिए हजारों लोग आ जाते हैं। और सचिन पायलट का कोई विकल्प नहीं है, सब यही कहते हैं, ये इतने सारे लोग कार्यकर्ता नहीं हो सकते, ये जनता का प्रेम ही होता है। और फिर उसके बाद राधा मोहन दास जी को समझना चाहिए था कि जिसके घर में जाकर जिसके खिलाफ बोल रहे हैं, क्या इतना प्रेम करने वाली जनता सुनेगी उनको? ये है वो हाल जिस जनसभा में उन्होंने टोंक में जन संबोधित किया और पायलट के बारे में जैसे सारी कुर्सियां खाली है, चले गए लोग उठ के।
हमने आपको अभी भी ये बताया देखो, कि अपने सारी कुर्सियां। चहेते नेता की खिलाफत वो इतनी से भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिनके लिए भगवान जैसा नेता है सचिन पायलट, उसके अगर खिलाफ उसके गढ़ में जाकर बोलोगे तो यही होगा ना। इन तस्वीरों को अगर आपको और बड़ा करके दिखाएं, अगर आलम देखे तो देखिए सभी सीटें खाली और इतने सारे लोग उठ के जा चुके हैं, मुट्ठी भर लोग भी नहीं बचे। यानी कि इससे एक बड़ी बात समझ में क्या आती है, आप इस पर गौर कीजिएगा और उसको समझिएगा पूरी तरह से। इस सबसे एक बड़ी बात जो समझ में आती है वो ये है कि ये सीटें भरने के लिए जो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भरसक मेहनत की होगी, 2 दिन 5 दिन महीने भर की मेहनत होगी, वो इन्होंने मात्र एक बयान से खाली कर दी। वो सारी मेहनत पे भारी पड़ गया सिर्फ एक बयान। आप ये समझिए कि राधा मोहन दास जी ने किस तरह से अपने बयान से बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुद सारी की ही मेहनत पैरों पर कुल्हाड़ी पानी फेर दिया है। और कहीं ना कहीं सोचना होगा, समझना होगा कि इस बयान का इम्पैक्ट यही नहीं आने वाले चुनावों तक रहेगा, क्योंकि लोग ऐसी बातें भूलते नहीं हैं और जो गलती की गई है उसे बार बार भुनाने में विपक्ष भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें तो सबसे बड़ी पहरेदारी तो अशोक गहलोत साहब कर रहे हैं सचिन पायलट की। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, सचिन पायलट को लेकर जवाब दे रहे हैं सत्ता पक्ष को विपक्ष की तरफ से सबसे बड़े नेता के तौर पर। आप सोचिएगा, आपके एक बयान ने दुर्विरोधियों को एक कर दिया, आपके एक बयान ने ऐसा काम कर दिया कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है टोंक से, और टोंक में सचिन पायलट उसकी कितनी रूह तक बसे हुए हैं इसका अंदाजा आपको टोंक आने वाले चुनावों में दे सकता है। और उस वक्त शायद गलती का अंदाजा लग जाएगा। आज तो नहीं होगा, हो सकता है माफीनामा आ जाए, हो सकता है अपने बयान पर सफाई पेश कर दी जाए जब तक ये वीडियो जारी हो, लेकिन इसके जो दूरगामी परिणाम हमने आपको बताए हैं, आप जरूर बताइएगा। अगर आप पायलट के चहेते हैं, अगर आप पायलट के क्षेत्र से आते हैं, टोंक से आते हैं, और पायलट सिर्फ टोंक तक सीमित नहीं है, उनका पूरे देश भर में डंका बोलता है, तो आप कहीं से भी हैं सुन रहे हैं वीडियो तो लिखिएगा जरूर आए कमेंट बॉक्स में, कैसा लगा बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए और यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहूंगा, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, शायद इसीलिए मैं उसके सर्च भी कर रहा था। ये साहब कह रहे हैं कि पायलट बहरूपिया है। आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये साहब कह रहे हैं कि पायलट बहरूपिया है। अब आप इनको बताइए कि बीजेपी ने टोंक से किसे खड़ा किया था इस चुनाव में भी बतौर एमपी कैंडिडेट, सांसद कैंडिडेट के लिए, और पिछले चुनाव में वो जीत भी गए थे। कौन थे वो जो उनको आपने टोंक से खड़ा किया था? वो थे सुखबीर सिंह जौनपुरिया। अब ये जो सुखबीर सिंह हैं, ये कहाँ के हैं? ये भाई साहब राजस्थान के ही नहीं है। आप बाहर के लोग लाके जो राजस्थान में ना के बराबर रहते हैं उन्हें तो खुद खड़ा करते हो, और जो साल में कम से कम 5-10 बार लगातार अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जाते हैं, चिंता करते हैं, उनके लोग उनसे प्यार करते हैं, उन्हें बहरूपिया बताते हो। और ये वही सुखबीर सिंह जौनपुरिया हैं जिन्होंने मुसलमानों को कंबल देते हुए बोल दिया था, जाओ तुम मुझे वोट नहीं करते, मैं तुम्हें कंबल नहीं दूंगा। ऐसे लोगों को तो आपने टोंक से टिकट दे रखा है, और आप कंपैरिजन कर रहे हो पायलट का, बोल रहे हो बहरूपिया पायलट को, तो जनता को गुस्सा आना तो लाजमी है ना। एक के बाद एक बड़ी गलती, और उसमें सिर्फ ये नहीं था, उन्होंने मुस्लिम महिला को टारगेट किया था उस समय कंबल के वक्त, और इस मामले को बहुत ज्यादा तूल भी दिया था विपक्ष ने कि एक मुस्लिम महिला को दुत्कार दिया था कि तुम्हें नहीं मिलेगा। तो यही सबसे बड़ी बात है, टोंक को जौनपुरिया देने वालों तुम पायलट को बहरूपिया बताते हो, टोंक को सुखबीर सिंह जैसा बाहरी देकर वहां भेदभाव क्रिएट करने वालों तुम पायलट को बहरूपिया बताते हो। वो पायलट जिसने टोंक के लिए क्या नहीं किया, टोंक को ऐसा नेता दिया सदियों में एक बार, जो नेता इतनी चिंता अपनी विधानसभा की करता है। टोंक में हाल ही में हम गए थे, तब कांग्रेस के दूसरे नेता हरीश मीणा के लोग कहते भाई साहब ये तो आते ही नहीं है, आवे तो केवल पायलट साहब, ये तो आते ही नहीं है। ये उनकी प्रेजेंस थी टोंक में। मुश्किल से
कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी जान बचा पाई है राजेंद्र गुर्जर को लाके। अब इस बयान ने सुसाइड करा दिया है बीजेपी का, इस बात को कहने में कोई भी दो राय नहीं है। क्या मानते हैं आप, लिखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।